अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अगर आप आज के दौर में ये कहें कि मैं बैंक अकाउंट नहीं ओपन करवाऊंगा तो मेरे ख्याल में ये नामुमकिन है, क्योंकि बैंक अकाउंट हर किसी की ज़रूरत है। पेमेंट लेनी है या कोई पेमेंट करनी है, सबके लिए बैंक अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। सेविंग करनी है या किसी भी मकसद के लिए बैंक अकाउंट के बगैर आजकल के दौर में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और आने वाले दिनों में ये मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें एक कंसेप्ट जो लोगों के जहन में है कि बैंक अकाउंट महफूज नहीं होता, ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि बैंक अकाउंट बहुत ज़्यादा महफूज होता है। इसमें एक रुपया भी आगे पीछे आपकी गलती के बगैर नहीं जा सकता। जो हैक होते हैं, अकाउंट से पैसे निकलते हैं या इस तरह का कोई भी सीन होता है तो कहीं ना कहीं पे आपकी अपनी मिस्टेक होती है, कहीं ना कहीं पे आपके एटीएम कार्ड का डाटा आप लीक करते हैं, किसी गलत जगह पे आप जो है वो कार्ड की डिटेल दे देते हैं, जिसकी वजह से आपके अकाउंट से पैसे निकलते रहते हैं। तो इसी चीज़ को, इस यानी कि डर को ख़त्म करने के लिए और इस नुकसान से बचने के लिए बैंकों ने प्रीपेड कार्ड जो है वो मुतारफ़ करवाए हैं। अब ये प्रीपेड कार्ड क्या है, मैं इसको बिल्कुल सिंपल से आपको समझाने के लिए, ताकि हर किसी को आसानी के साथ समझ आ जाए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो कि डेली रूटीन के साथ अभी भी आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसमें भी आपने एक सिम डाली होगी जो कि एक आपकी प्रीपेड सिम होती है। प्रीपेड सिम जो कि हर बंदा इस्तेमाल करता है, यानी कि जो हमारी सिम होती है जिसमें हम जितना बैलेंस करते हैं उतने बैलेंस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारी सिम के अंदर बैलेंस नहीं होगा तो इसका मतलब हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसी तरह आपने एक पोस्ट पेड सिम जो है उसका भी सुना होगा। पोस्ट पेड सिम वो होती है जिसमें आपका बिल आता रहता है, यानी कि आपने बैलेंस लोड नहीं भी करवाया तो एक महीना पूरा आप उसको इस्तेमाल करें, महीने के एंड में जाके टोटल पैसे जितने बनते हैं वो बिल आपने दे देना होता है। तो वो टोटल बिल वाली, फॉर एग्जांपल आपकी पोस्ट पेड सिम है, वो किसी के हाथे चढ़ जाए तो वो पूरा महीना इस्तेमाल करेगा और लास्ट में बिल आपको देना पड़ेगा। इसी तरह जो हमारे एटीएम कार्ड होते हैं, एटीएम कार्ड में जो हमारे नॉर्मल कार्ड होते थे उसमें जितना हमारे अकाउंट के अंदर बैलेंस होता है वो सारा उस कार्ड से निकल जाता है। जब कार्ड की इंफॉर्मेशन लीक हो जाए तो वो सारा बैलेंस आपका ख़त्म हो सकता है। अब प्रीपेड कार्ड क्या है? प्रीपेड कार्ड सेम जैसे हमारी प्रीपेड सिम होती है इसी तरीके से ये काम करते हैं, यानी कि आपके अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है और आपने प्रीपेड कार्ड लिया हुआ है। अब आप उस 1 लाख में से जितनी रकम अपने प्रीपेड कार्ड में रखेंगे उतनी ही आपके अकाउंट से उस कार्ड की मदद से इस्तेमाल हो सकेगी। एक सादी सी मिसाल देता हूं, आपने ऑनलाइन कोई पेमेंट करनी है 1000 रुपये की, लेकिन आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है 1 लाख रुपया, और जिस वेबसाइट से आपने पेमेंट करनी है वो वेबसाइट आपको नहीं पता, लेकिन वो वेबसाइट कोई यानी कि कोई हैकर जो है उसकी वेबसाइट है और आप कार्ड की इंफॉर्मेशन डालेंगे तो सारे आपके अकाउंट वाले पैसे चले जाएंगे। आप उस वेबसाइट पे प्रीपेड कार्ड से पेमेंट करते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे मैंने 1000 की पेमेंट करनी है, तो आप अपने 1 लाख रुपए में से 1000 रुपये अपने प्रीपेड कार्ड में रिचार्ज करेंगे और उससे आप पेमेंट करेंगे। तो वो हैकर आपका वो 1000 ही ले सकेगा, उसके अलावा बाकी जो 99,000 होंगे, 99,000 जो होगा उसको वो नहीं निकाल सकेगा। ठीक है, 99,000 जो होगा। लेकिन अगर वही आपका नॉर्मल कार्ड होगा तो आप उस वेबसाइट पे जब 1000 की पेमेंट करेंगे तो कार्ड की इंफॉर्मेशन उस हैकर के पास चली जाएगी, तो वो पूरा 1 लाख रुपया आपका निकाल सकेगा। तो सेम यही प्रीपेड कार्ड है जिसको आपने जितना इस्तेमाल करना है आप उसको उतना रिचार्ज कर सकते हैं और बाकी अकाउंट का जो आपका बैलेंस होगा उसको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। ये बड़ा ही ज़बरदस्त कार्ड है जिसको ऑनलाइन पेमेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तौर पे डिज़ाइन किया गया है। तो आप नॉर्मली एटीएम कार्ड पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एटीएम कार्ड पे भी यूज़ करेंगे, सेम यही रूल होगा। अच्छा, इसको रिचार्ज आपने कैसे करना होता है? मोबाइल की जो एप्लीकेशन होती है मोबाइल बैंकिंग की, उस एप्लीकेशन में जाके आप अपने कार्ड को सिलेक्ट करके तो आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ये अभी ज़्यादा बैंक इसको ऑफ़र नहीं कर रहे, तो मैं नेक्स्ट जल्द ही डिटेल के साथ पाकिस्तानी बैंकों की लिस्ट जारी करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से बैंक प्रीपेड कार्ड की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर फिर आप उस बैंक को छोड़ के जो बैंक प्रीपेड कार्ड की सर्विस दे रहा है उसमें मुंतकिल होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं, और साथ में जो बैंक प्रीपेड की सर्विस नहीं दे रहा आप उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके ज़रूर उनके इन्फॉर्म करें कि आपकी प्रीपेड सर्विस ना होने की वजह से मैं आपका बैंक छोड़ के दूसरी तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी फैसिलिटी है जो सारे बैंकों को लाजमी तौर पर देनी चाहिए। सऊदी अरबिया के अंदर जितने भी बैंक्स हैं वो सारे प्रीपेड कार्ड की सर्विस दे रहे हैं और बैंक सऊदी अरबिया में अलराजी बैंक भी ये ऑफर कर रहा है
कि आपने 5 प्रीपेड कार्ड एक अकाउंट पे लेने हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो उसमें बड़ा फायदा हो जाता है कि अगर एक बंदे का अकाउंट है, वो अपने अलग अलग फैमिली मेंबर्स को एटीएम कार्ड देना चाहता है तो वो सबको एक एक प्रीपेड कार्ड दे सकता है, और फिर जितना जितना उसको वो रिचार्ज करेगा उतना इतना ही वो उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो प्रीपेड कार्ड एक नॉर्मल कार्ड की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें आपके अकाउंट के बाकी बैलेंस को किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। जितना आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उतना उसको रिचार्ज कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह इसके जो सालाना होते हैं वो नॉर्मल जैसे दूसरे हमारे कार्ड के होते हैं उसी तरह होते हैं। तो अगर आपने अभी तक प्रीपेड कार्ड नहीं लिया तो अपने बैंक से रब्ता करके उनसे पहले कंफर्म कर लें कि उस बैंक का प्रीपेड कार्ड है या नहीं है। अगर है तो वो आप ज़रूर ले लें, क्योंकि आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो प्रीपेड कार्ड से ज़्यादा कोई भी सिक्योर कार्ड नहीं है, क्योंकि उसको उतना ही आप इस्तेमाल कर सकेंगे जितना आप उसको रिचार्ज करेंगे। बाकी आपके अकाउंट में से 1 रुपया भी आगे पीछे नहीं हो सकता।